हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अगर आपके भी घर में कुछ कुछ चीज़ें हो रही है, कुछ कुछ संकेत मिल रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका गुड लक बैड लक में बदल रहा है और तुरंत ही आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। दोस्तों, सभी धर्म शास्त्रों के अनुसार हमारा जितना भी ब्रह्मांड है, सब में परम पिता परमेश्वर ब्रह्म की संरचना है। जीवन से जो भी चीज़ें जुड़ी हुई है, वो बस हर चीज़ ईश्वर की बनाई हुई है और नेचर ने उसको संचालन करके रखा है। हमारे जीवन चक्र में सुख और दुख, लाभ और हानि, उत्पत्ति और विनाश इत्यादि सभी कर्म नेचर के द्वारा संचालित होते हैं। प्रकृति या नेचर ही हमें भूत, भविष्य या हमारा जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, हमारा जो फ्यूचर आने वाला है, इन सब का बोध कराकर हमें ज्ञान देती है। इसी ज्ञान को हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो भी बुजुर्ग थे, उन्होंने संजो कर इसको ज्योतिष शास्त्र बोलिए, वास्तु शास्त्र बोलिए, उसकी संरचना की है। दोस्तों, ज्योतिष में खासकर कुछ ऐसे संकेत हमें मिलते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे इस आने वाले समय में हमारा सौभाग्य होगा कि हमारा दुर्भाग्य होगा। जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको देख के समझ जाएं कि आपका गुड लक बैड लक में बदलने वाला है और सावधान हो जाने की ज़रूरत है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, अगर आपके घर की चलती हुई बंद घड़ियाँ बंद हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। एक तो तरीका होता है कि बैटरी डाउन हो गई इसलिए, पर अगर एक घड़ी हो, दो घड़ी हो, सबकी एक साथ बंद हो जाए, या फिर आप समझ लीजिए कि आपकी घर की बैटरीज अभी नई बदली है आपने, फिर भी आपकी घड़ी बंद हो गई, तो थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर घर की छत पर या घर में चिड़िया, कबूतर आदि पक्षी मरे हुए मिलते हैं तो समझ लीजिए कि घर में बच्चों की तबीयत बिगड़ सकती है। उनके खान पान, उनके रहन सहन पर विशेष ध्यान दें। इसके अलावा अगर घर की दीवारों पे सीलन आने लगे तो समझ लीजिए कि आपके मन की शांति छिनने वाली है। दोस्तों, घर में अगर पड़े हुए नमकीन चीज़ें, स्वीट्स में तो चींटियाँ लग जाती किसी किसी के घर में जब अगर चींटियाँ होती है तो, लेकिन अगर नमकीन पदार्थों में चींटियाँ लगने लगे तो समझ लीजिए कि व्यवसाय या जॉब जिसमें भी हैं आप, उसमें दिक्कत आने की संभावना है। सड़क का कुत्ता अगर घर की तरफ मुंह करके रोने लगे तो समझ लीजिए कि दुर्घटना के पूर्ण संकेत हैं। सावधानी से वाहन आदि चलाएं और तेल की जार में से तेल अगर गिरकर फर्श पर पानी की तरह बह जाए तो समझ लीजिए कि लाभ के रास्ते रुकने वाले हैं। घर में से सोने के आभूषण गायब हो जाएं या चोरी हो जाए तो बड़ी बड़ी धन हानि की संकेत होते हैं, इशारा होता है दोस्तों। और जैसा तुलसी का तो सबको पता है, अगर तुलसी का पौधा काला पड़ जाए या अकारण सूख जाए तो ये संकेत भी कुछ अशुभ ही माने जाते हैं। दूध अगर बार बार घर में उफान करके बहने लगे तो समझ लीजिए कि कोई बहुत जल्दी आपके घर में बीमार पड़ने वाला है। खास कर अपने बेटे पर बोलते हैं विपदा आती है, इसलिए दूध का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में शादीशुदा बहन, बेटी, बुआ, साली, मौसी अगर बिना बुलाए ठहरने आ जाए तो समझ लीजिए कि दुर्भाग्य दस्तक देने वाला है और सरकारी कागजात जैसे कि बिल्स है, रजिस्ट्री में, ये सब में दीमक लग जाए या गुम हो जाए तो सरकार द्वारा दंडित होने के संकेत माने जाते हैं। दोस्तों, बार बार कपड़ों का जलना, फटना आपको सामाजिक बदनामी और फजीहत होने की ओर संकेत देता है। और कांच अथवा चीनी मिट्टी के बर्तन या तो दरार आ जाए, चटक जाए या फिर बार बार फूटने लगे तो भी घर में अशुभता के कुछ संकेत होते हैं।
जिस भवन के द्वार पर आकर गाय जोर से रंभाए तो निश्चय ही उस घर के सुख में वृद्धि होती है। और अगर जिस घर में काली चींटियां समूहबद्ध होकर घूमती है वहाँ ऐश्वर्य की तो वृद्धि होती है, किंतु मतभेद भी होते हैं। दोस्तों, घर की सीमा में मोर अथवा मयूर का रहना या आना शुभ माना जाता है। और ये ध्यान दें कि पीली रंग के जो बिच्छू होते हैं वो माया का प्रतीक होता है। ऐसा बिच्छू यदि घर में निकले तो ऐसा माना जाता है कि घर में लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। जिस घर में प्रायः बिल्लियां विष्ठा कर जाती है वहाँ कुछ शुभत्व के लक्षण प्रकट होते हैं। और जिस भवन में छुछुंदर घूमते हैं वहाँ पर लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जिस घर के द्वार पर हाथी अपनी सूंड ऊंची करे वहाँ उन्नति, वृद्धि तथा मंगल होने की सूचना मिलती है। और जिस घर की छत या मुंडेर पर कोयल या सोन चिड़ैया चहचहाए वहाँ निश्चय ही श्री यानी लक्ष्मी की वृद्धि होती है। दोस्तों, जिस भवन की छत पर कौवे, टिटहरी अथवा उल्लू बोलने लगे तो वहाँ किसी समस्या का उदय हो जाता है। महालक्ष्मी माता कब और किस व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसाएंगी ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है। हम सिर्फ उपाय करते हैं और लक्ष्मी माता के आने का इंतज़ार करते हैं। और किसी व्यक्ति को अगर सपनों में बार बार पानी, हरियाली, लक्ष्मी जी या लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू दिखाई देना लगे तो समझ लेना चाहिए कि निकट भविष्य में लक्ष्मी माता की कृपा बरसने वाली है। दोस्तों, अगर हम किसी आवश्यक काम से जा रहे हैं और रास्ते में लाल साड़ी पहने पूरे 16 श्रृंगार किए हुए कोई स्त्री दिख जाए तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी का इशारा है। ऐसा होने पर उस दिन कार्यों में प्रायः सफलता मिलती है। प्रातःकाल उठते ही शंख, घंटा आदि के स्वर सुनाई दें, मंदिर या मस्जिद की आवाज़ सुनाई दे तो अत्यंत ही शुभदायक होता है। सुबह सुबह अगर गन्ना दिखाई दे तो भी अत्यंत लाभदायक होता है। यदि उठने पर पहली नज़र दही या दूध से भरे हुए बर्तन पे पड़े तो भी शुभ संकेत माना जाता है। और श्रीफल, शंख, मोर, हंस, चंवर, पुष्प या पुष्पमाला आदि चीज़ों पर पहली नज़र पड़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर घर से बाहर निकलते ही गौ माता दिखाई दे तो शुभ संकेत होते हैं। और स्पेशली सफ़ेद गाय का दिखना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। काली गाय हो तो और भी अधिक शुभ माना जाता है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को सपने में सफ़ेद सांप, सोने के जैसा सांप दिखाई दे तो माता लक्ष्मी की ओर इशारा करता है। ऐसा होने पर निकट भविष्य में धन संबंधी कार्यों में विशेष उपलब्धि हासिल होती है। सप्ताह के 7 दिनों अलग अलग देवी देवता की पूजा के लिए निर्धारित गए हैं। और शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी माता की पूजा विशेष कृपा दिलाता है। और इस दिन यदि कोई किन्नर या कोई कन्या आपको सिक्का दे तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी माता का वाहन उल्लू है। और यदि आपके घर या ऑफिस में अचानक उल्लू आ जाए तो समझ लीजिए कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। अगर शुक्रवार के दिन कोई छोटी कन्या पानी से भरा हुआ कलश उठाए हुए दिखाई दे जाए तो ये भी बड़ा शुभ संकेत है। यदि कलश खाली हो तो सावधानी रहना चाहिए। दोस्तों, पूरब दिशा की ओर से छींक की आवाज़ आना शुभ होता है। दक्षिण दिशा की ओर से छींक की आवाज़ आना अशुभ होता है। पश्चिम दिशा की ओर छींक की आवाज़ आए तो निकट भविष्य में मिठाई प्राप्त होने के संकेत होते हैं। और उत्तर दिशा की ओर से अगर छींक की आवाज़ आती है तो घर में क्लेश हो सकते हैं। घर से निकलते कोई व्यक्ति अगर बिखरे हुए बाल, गंदे वस्त्र पहना दिखाई दे, अस्त व्यस्त हालत में दिखाई दे तो नहीं देखना चाहिए, अपशगुन होता है। ऐसी परिस्थितियों में कार्य करते वक्त सावधानी रखनी चाहिए।
रास्ते में अगर हाथी, सांप, कुत्ता या बंदर दिखाई दे, हाथी दिखना शुभ होता है पर बाकी सब बाएं हाथ में अगर दिखे तो अशुभ होता है। दोस्तों, आप अगर भगवान की सेवा करें, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, गाय को हरी घास खिलाएं और पूरब की ओर मुख करके या पश्चिम की ओर मुख करके पूजन करें तो बहुत अच्छा होता है। रोज नियम से पीपल को दीपक जलाएं दोस्तों, तुलसी के आगे शाम को दीपक जलाएं। और जो भी अशुभता आपके जीवन में है, अगर इनमें से कोई भी अशुभ चीज़ें आपको दिखाई देती है तो पीपल के नीचे और तुलसी के शाम को दिया ज़रूर जलाएं। लक्ष्मी माता के आगे दिया जलाएं, अपने जो भी इष्ट देव हैं उनकी आराधना करें और सारे अशुभ चीज़ें आपके दुर्भाग्य को बदलकर आपके सौभाग्य में बदल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता रानी को मनाते रहिए। गुप्त नवरात्रि आने वाली है बहुत जल्दी, बस थोड़े ही दिन रह गए हैं दोस्तों, तो तैयारियां करनी है हमको, माता रानी को मनाना है, अपने घर लेके आना है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस से कनेक्टेड रहें। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ये इन्फॉर्मेशंस को शेयर करना ना भूलें। हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। टेक केयर फ्रेंड्स, जय माता दी।